नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 26 अक्टूबर डेली करंट अफेयर क्लास में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस सेना की पहली महिला अधिकारी रही है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी थल सेना, ऑप्शन सी वायुसेना या ऑप्शन डी जल सेना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वायुसेना। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त विजय लक्ष्मी रमनन थी। वह 1955 में शॉर्ट सर्विस कमीशन में आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई और 1962, 1966 और 1971 के युद्धों में घायल सैनिकों के साथ एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में भारतीय वायुसेना में पहली महिला कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया था। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से 1943 में MBBS की डिग्री हासिल की और प्रस्तुति एवं स्त्री रोग में MD पूरा किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मंत्रालय ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी सांस्कृतिक मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संस्कृति मंत्रालय के तहत नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय ने 22 अक्टूबर 2020 को गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के साथ साझेदारी में लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है। इस नई परियोजना के तहत दुनिया भर के लोग गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर अब से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के कई 100 लघु चित्रों को देख सकेंगे। परियोजना में मशीन लर्निंग संबंधित वास्तविकता और उच्च परिभाषा रोबोट कैमरों के साथ डिजिटलीकरण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर जादुई तरीके से कला के इन विशेष कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सा क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डॉक्टर सुशांत कुमार, ऑप्शन बी जेजिनी वर्गीज, ऑप्शन सी निरंजन राय या ऑप्शन डी लॉर्ड फॉरमाइल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जेजली वर्गीज। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। ब्रिटेन में स्थित एक भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जेरिनी वर्गीज को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए गैर लाभकारी NGO जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में नामित किया गया है। वह 10 प्रत्याशियों में शामिल हैं जिन्हें जापान के योकोहामा में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI वर्ल्ड कांग्रेस में सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 110 देशों से हर साल 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर SOGA 2020 रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर SOGA 2020 रिपोर्ट को हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ GBD के साथ साझेदारी में जारी किया है।
संगठन परिणामों का आंकलन करने के लिए उपग्रहों और ग्राउंड मॉनिटर के डेटा का उपयोग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ डैश स्थान पर प्राप्त हुआ है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चौथा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स को गले के ऊपरी हिस्से में 2 लाल ग्रंथियां मिले हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी इंग्लैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नीदरलैंड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ट्यूबरियल लौर ग्रंथिया गलकोस आमतौर पर गले के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से गले के ऊपरी भाग में स्थित होती है। हाल ही में नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स को गले के ऊपरी हिस्से में 2 लाल ग्रंथियां मिले हैं। इन्हें ट्यूबेरियल स्लाइवरी ग्लैंड नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पार्ले एग्रो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी काजल अग्रवाल, ऑप्शन सी रकुल प्रीत सिंह, ऑप्शन डी अनुष्का सेठी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पार्ले एग्रो ने प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। पार्ले एग्रो ने अपने फूड्स प्लस विज पोर्टफोलियो बीफीज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का हॉट स्टार पर पूरे IPL के दौरान और यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने पोखरण रेंज में 9 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी DRDO। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। भारत ने आज DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण एक वॉरहेड के साथ सफलतापूर्वक किया है। परीक्षण सुबह 6:45 पर किया गया। राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रतिभूति बाजार डेटा के लिए नीतियों की सिफारिश करने हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा गठित समिति के प्रमुख के रूप में डैश को नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अश्विनी पाठक, ऑप्शन बी नीता कुमारी सिंधिया, ऑप्शन सी माधवीपुरी बुच, ऑप्शन डी किशन कुमार साहू। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी माधवीपुरी बुच। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। प्रतिभूति बाजार डेटा के लिए नीतियों की सिफारिश करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा गठित समिति के प्रमुख के रूप में माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया है। पैनल डेटा अंतराल और ज़रूरतों विभाजन के आधार पर
डेटा परिधि की पहचान और बाजार डेटा पर एप्लीकेशन के साथ डेटा गोपनीयता और डेटा एक्सेस पर नियमों की सिफारिश करने की दिशा में काम करेगा। व्यामक का उद्देश्य देश की एक डेटा संस्कृति प्रतिभूति बाजार को लागू करना है जो डेटा गोपनीयता के साथ अभिनव, कुशल और पारदर्शी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। मेरी सहेली पहल की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुंबई पुलिस, ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन डी भारतीय महिला आयोग। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक सजेस्ट की है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है और इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।